एक दोहा है, कथाओं में हम बोलते कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। मतलब आदमी हर अपने से ऊपर को देख देख के सोच रहा है ये सुखी, नहीं ये सुखी है। तो दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन मतलब ब्रह्मा, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे भजन बिना सब जगत दुखारी। वाह 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 वाह। तुलसीदास जी की ये पंक्ति है कि तुम कितना भी ऊपर बढ़ जाओ, पर अगर तुम्हारे जीवन में भजन नहीं है, सच्चाई नहीं है, सत्यता नहीं है, तुम दुखी रहोगे। ये देखते रहो उसका ये उसका वो करते करते कभी सुखी नहीं हो पाओगे। जो दिया है भगवान ने बहुतों से अच्छा दिया, लाखों से अच्छा दिया है। कहते हैं ना कि एक नए महंगे ब्रांड के जूतों की आप तब तक ही शिकायत करते हो जब तक कोई ऐसा आदमी नहीं देख लेते जिसके पैर ही नहीं है। उनको भी तो देखो ना, हमेशा वो क्यों देखते हो कि भाई आपसे ऊपर वालों के पास क्या, आपसे हजारों नीचे वालों के पास क्या नहीं है। वो देखोगे तो अपने आप सुखी हो जाओगे, ऊपर वालों को देखोगे दुखी हो जाओगे। तो ये सुख और दुख आपकी अपनी सोच और अपनी मेंटलिटी पर निर्भर करता है। वाह। अभी जैसे जो आपने सुख और दुख के बारे में बताया, वो कहीं ना कहीं मन के कंट्रोल करने पे निर्भर करता है। तो जब मैं श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहा था तो उसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि शरीर हमारे रथ के समान है और आत्मा उसमें सवार रथ का स्वामी है, सारथी। हाँ। सारथी मन है और इंद्रियां जो है वो उसके घोड़े हैं। तो अगर आत्मा मन को कंट्रोल कर सके तो ये रथ आपको परमात्मा के पास लेके जाएगा जी। लेकिन बात यह है कि ये जो 5 घोड़े हैं और उसके साथ जो सारथी मन है, इसको कंट्रोल में कैसे लाएं जिससे कि सुख और दुख, जैसे आपने बताया कि अगर अति नहीं करेंगे, जैसे वो है ना कि अति का भला ना बरसना, अति की भली न सूख, तो वो वाला जैसे कंट्रोल में अगर हम रहें तो सबसे सही रहेगा। लेकिन वो मन को कंट्रोल में कैसे लेके आ पाए? कि मन के कंट्रोल करने के 2-3 ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगे आप वो चुन सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मेडिटेशन पसंद है, हर एक को अपनी डे टू डे की जो लाइफ है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी जो आपको मेंटली सपोर्ट करती है वो करनी चाहिए। अगर आप मेडिटेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप ध्यान करिए, थोड़ा सुबह उठ के मेडिटेशन करिए। किसी आदमी को इंटरेस्ट है संगीत में तो थोड़ा सा आप संगीत सुनिए, म्यूज़िक सुनिए, क्लासिकल म्यूज़िक सुनिए, सूदिंग म्यूज़िक सुनिए। मेरी बात करें तो मैं जिस संप्रदाय से हूँ वहाँ नाम जाप का बहुत महत्व है। यानी आप सुबह उठ करके थोड़ा सा भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो मन क्या एक मशीन है, जैसे हर टाइम मशीन को ऑयलिंग चाहिए होती है टाइम टू टाइम, अदरवाइज उसमें जंग लग जाएगा। तो मन में यही हो रहा है आजकल, ये डिप्रेशन क्या जंग लग गया, एंजाइटी क्या जंग लग गया, क्योंकि ऑयलिंग नहीं हो रही, क्योंकि आप भगवान का नाम नहीं ले रहे, आप ध्यान नहीं कर रहे। तो अगर आप जब तक वो नहीं करेंगे आप अपने माइंड से ओवरकम नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्टिविटी हमेशा करनी पड़ेगी। क्यों कहते हैं घर के बड़े, माँ बाप, बुजुर्ग या गुरु कि भाई सुबह उठ के सबको थोड़ी देर भगवान का ध्यान करना चाहिए, सुबह उठ के भगवान का नाम लो फिर दिन की शुरुआत करो, क्योंकि वो मॉर्निंग की ऑयलिंग है। जैसे शरीर 2 भागों में बटा है, बहुत सिंपल बात में कहूँ तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है ये शरीर, इस हार्डवेयर की हम रोज सफाई करते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, ये हो गई हमारे हार्डवेयर की सफाई। पर एक है सॉफ्टवेयर, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, उसकी हम सफाई नहीं करते। वाह, कितनी खूबसूरत तरीके से समझा दिया आपने इसको। वो जब तक आप मन को डेली साफ नहीं करेंगे, मन को भी रोज नहलाना पड़ेगा। शरीर को नहला रहे हो, मन को नहलाया जाएगा भगवान के नाम से, पूजा से। जब आप सुबह उठ करके दिन की शुरुआत अच्छी तरीके से करते हो, पहली बात तो ये जो सुबह उठते ही जो जिनका फोन सिस्टम चालू हो जाता है, ये
मुझे लगता है आपकी निराशा का सबसे मेन रीज़न है। क्यों? क्योंकि आप मॉर्निंग में ही दिमाग को क्या दे रहे हो? कचड़ा। सारी गंदगी, जितनी भी नेगेटिविटी है वो सुबह उठती है आपके माइंड में स्टोर हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग को सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत आदत होती है, ये भी नेगेटिविटी दे रहे हो आप। सबसे ज्यादा दुख न्यूज़पेपर में ही पता लगता है। न्यूज़पेपर में ये मर्डर हो गया, ये मार दिया, ये वैसा हो गया, तो क्या जा रहा है? आपको लगता है खाना जो आपके जीभ से जा रहा है वही आपकी बॉडी में लग रहा, नहीं, जो विचार जा रहे हैं वो भी आपके मन पे डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं। तो मॉर्निंग का रूटीन सबको सुधारना चाहिए। मॉर्निंग का थोड़ा सा टाइम पॉजिटिव चीज़ों में दीजिए, तो आप धीरे धीरे इंद्रियों पर, मन पर थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। और उसमें सबसे ज़रूरी, अगर आप ध्यान नहीं कर पाते, इट्स ओके, आप तप नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, पर एक चीज़ बहुत सिंपल है, मैं हमेशा कहती हूँ, भगवान का नाम लेते रहो। हरे कृष्ण जाप, जिसके पास गुरु है, गुरु मंत्र का जाप करो। जिनके पास नहीं है तो वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर सकते हैं। और इसके करने से आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम वाली जो होती है उससे बच जाओगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये नाम लेने वाले बिल्कुल भी इनके भीतर इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं या इनसे विजय प्राप्त कर लेते, ऐसा नहीं है। सबके भीतर नाम जाप करते हैं, उनके भीतर भी गुस्सा होता है, क्रोध आता है, पर वो इतने बड़े लेवल पे नहीं आता कि भाई कंट्रोलेबल ना हो, कंट्रोल किया जा सकता है। तो ध्यान करें या नाम जाप करें, इससे आप मन को थोड़ा सा कंट्रोल